ब्लड ग्रुप्स जो कि हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक, तो इसके बारे में हमने बात करनी है कि ब्लड ग्रुप क्या होते हैं। ठीक है, देयर आर 33 ब्लड ग्रुप्स आइडेंटिफाइड बाय इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जो इंटरनेशनल सोसाइटी है जो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन को ये सोसाइटी रेगुलेट करती है, इसके रूल्स और रेगुलेशंस को ये इशू करते हैं। तो इस सोसाइटी के मुताबिक, जो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, इसके मुताबिक आइडेंटिफाइड जो ग्रुप हैं इस वक्त ह्यूमन ब्लड के या दूसरे ब्लड के, वो 33 ब्लड ग्रुप्स हैं। ठीक है, मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप इज द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। हमारे पास एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत कॉमन है जो कि ह्यूमन बीइंग में है। इसके बाद आर एच ब्लड ग्रुप भी एक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं इतना बता दूं कि ये बीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है ना, इसको अभी हम डिस्कस भी करेंगे डिटेल से, कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है ना वो नॉर्मल हमें ह्यूमन बीइंग के जो हमें ब्लड ग्रुप बताते हैं, ए ग्रुप हो गया, बी ग्रुप हो गया, ए बी ग्रुप हो गया और ओ ब्लड ग्रुप हो गया। ठीक है, वो हमें जनरल नेम बताते हैं। जबकि आर एच ब्लड ग्रुप जो है ना, ये हमें पॉजिटिव और नेगेटिव ग्रुप्स बताते हैं। ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। ये आर एच ब्लड ग्रुप के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये आर एच ब्लड ग्रुप हमें बताता है कि क्या है ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजेंस। ठीक है, अब ये जो एबीओ ब्लड ग्रुप है या आर एच ब्लड ग्रुप है, इसको हमने डिवाइड किया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है इन चार ग्रुप्स को, जो कि एंटीजन्स की बुनियाद पर है। ठीक है, अब एंटीजन क्या है? एंटीजन इज एनी substance that causes your immune system to produce antibodies against it। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो आप अपने बॉडी के अंदर या रिस्पायरेटरी सिस्टम में लेते हैं, या फिर आप इसको जो है ना वो क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में लेते हैं, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस हो या अंदर बॉडी के अंदर खुद प्रोड्यूस कोई सब्सटेंस हो, जो आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को इस चीज पर मजबूर करता है कि वो इस एंटीजन, इस यानी इस सब्सटेंस के खिलाफ कोई एंटीबॉडी प्रोड्यूस करे, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एंटीजन। ठीक है, अब एन एंटीजन में भी, अब इस पॉइंट पे थोड़ा थोड़ा ध्यान दे दें। एंटीजन में बी अ सब्सटेंस फ्रॉम इन्वायरमेंट सच एज केमिकल, बैक्टीरिया, वायरसेस और पोलन। एन एंटीजन में आल्सो बी इनसाइड द बॉडी। ये बॉडी के अंदर भी हो सकता है, ये बॉडी के बाहर भी हो सकते हैं, ये केमिकल्स भी हो सकते हैं, ये वायरसेस भी हो सकते हैं, पोलन ग्रेन जो कि फ्लावर्स में होते हैं वो भी हो सकते हैं, और ये बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं एंटीजन। अच्छा, इंटेलिजेंस आपके बॉडी में कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो आपके इम्यून सिस्टम यानी आपकी डब्ल्यूबीसीज, व्हाइट ब्लड सेल्स को इस चीज पर मजबूर करते हैं कि वो इस एंटीजन के खिलाफ कोई ऐसा चीज पैदा करे जो इसके खिलाफ लड़े और इस एंटीजन को वहां पर ग्रोथ करने न दे। और इसके बाद जो एंटीबॉडीज की बात हम करते हैं कि एंटीबॉडीज क्या है। अब एंटीबॉडीज आल्सो नोन एज इम्यूनोग्लोबुलिन, एंटीबॉडीज को हम इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं। लार्ज वाइट शेप्ड प्रोटीन होते हैं ये। ठीक है, और ये इम्यून सिस्टम को आइडेंटिफाई करवाते हैं ताकि ये फॉरेन से जो सब्सटेंसेस आए होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करते हैं। ये ऊपर जो हमने बात की है बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह की, या केमिकल्स कोई भी आ जाए तो आपके बॉडी में ये डिजीज काज करते हैं, ये रिएक्शन काज करते हैं, लेकिन उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए बॉडी के अंदर जो इम्यूनोग्लोबुलिन, जो वाइट शेप्ड के प्रोटीन प्रोड्यूस हो जाते हैं बाय द इम्यून सिस्टम, बाय द डब्ल्यूबीसीज, वो उनको न्यूट्रलाइज करते हैं। ऑब्जेक्ट सच एज पैथोजेनिक बैक्टीरिया, viruses, the antibody recognizes a unique uh, molecule of the pathogens called antigens। ठीक है, ये एंटीजन को ही रिकॉग्नाइज करते हैं, यानी एंटीजन बाहर से कोई चीज हो या अंदर से कोई चीज हो जो आपके इम्यून सिस्टम को इस चीज पर मजबूर करे कि वो इनके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करें, और एंटीबॉडीज जो है ना वो इनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, यानी इनको काम करने नहीं देते हैं बॉडी के अंदर। ठीक हो गया, तो ये हो गया आपके एंटीजन और एंटी। अब हम बात करेंगे एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या है। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम द क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन ब्लड based on the inherited properties of the RBCs as determined by the presence or absence of antigen A,
एंड एंटीजन बी। दो किस्म के एंटीजन है हमारे पास, एंटीजन ए और एंटीजन बी। ये इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज हैं आरबीसीज के। आरबीसी जो कि हमारे ब्लड के सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स जिसे हम बोलते हैं, इनके ऊपर एंटीजन ए या एंटीजन बी होता है और ये इनहेरिट होता है। इनहेरिट का मतलब है कि ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो सकते हैं। जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है, इसको हमने क्लासिफाई किया है। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की क्लासिफिकेशन हुई है किस चीज की बुनियाद पर? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द एंटीजेंस ए और बी। ठीक है, यानी ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी ग्रुप और ओ ग्रुप, ये जो चार ग्रुप हमने बनाए हैं जिसको हम एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम बोलते हैं। ये जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है ये किसकी बुनियाद पर है? ये एंटीजेंस की बुनियाद पर है। या अगर किसी आरबीसी के ऊपर एंटीजन मौजूद है या मौजूद नहीं है, या एंटीजन ए मौजूद है या एंटीजन बी मौजूद है, तो इस बुनियाद पर हमने इसकी क्लासिफिकेशन की। विच आर कैरीड ऑन द सरफेस ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। याद रखें कि जो एंटीजन्स है ये आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पर होता है। पर्सन्स में thus have type A, type B, type O और type AB ब्लड ग्रुप। तो इस बुनियाद पर अगर हम देख ले कि एंटीजन A मौजूद है तो A ग्रुप है, एंटीजन B मौजूद है तो B ग्रुप है, एंटीजन A B दोनों मौजूद है तो ABO ब्लड ग्रुप है। अगर दोनों एब्सेंट है तो उसको हम O ब्लड ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, डिस्कवर्ड बाय कार्ल लेंस्टेनियर इन 1909। ये कार्ल लेंस्टेनियर ने इसको डिस्कवर किया था, यानी इस ग्रुप को इंट्रोड्यूस किया था 1901 में। ठीक है, ये डेट भी अगर आप याद रख लें। और ये इस साइंटिस्ट की, इस डिस्कवरर की पिक्चर भी है यहाँ पर, और थोड़ा बहुत इसकी हिस्ट्री भी बयान की गई। इसको आप पढ़ लें, फिर आपको जो है ना थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन इसमें मौजूद है। ठीक है, अच्छा चलिए अब हम ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात करते हैं। अब आप स्क्रीन पर थोड़ा सा गौर से देख ले, स्क्रीन पर मैंने बहुत सारी चीजें शो की है यहाँ पर। जब तक आप स्क्रीन पर देखेंगे आपको समझ आ जाएगी, एनिमेशंस हैं सारे। ठीक है, अब हम सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी कि हमारे पास रेड ब्लड सेल्स टाइप होते हैं। ये जो हमने यहाँ पे दिया हुआ ये सारे आपके रेड ब्लड सेल्स की टाइप्स है। ठीक है, कि ये यानी एक आरबीसी रेड ब्लड सेल्स की शेप इस तरह होती है, उसका टाइप्स इस तरह होता है। ठीक है, दूसरा जो है ना ये एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा। ये एंटीबॉडीज है आपके पास, एंटीबॉडी बी, एंटीबॉडी ए, नॉन एंटीबॉडीज और एंटीबॉडी ए बी दोनों मौजूद होते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एंटीजेंस इन द रेड ब्लड सेल्स, एंटीजन जो कि रेड ब्लड सेल्स में होते हैं। ठीक है, और फिर हम बात करते हैं ग्रुप्स की। ठीक है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी, ग्रुप ओ। ठीक है, यानी ये 4 कॉलम्स और 5 कॉलम्स हमारे पास हैं। तो इसमें हम बात करेंगे कि एबीओ ब्लड ग्रुप क्या होता है। अगर किसी भी आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए मौजूद है, किसी भी आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए मौजूद है, तो उस आरबीसी के इर्द गिर्द प्लाज्मा के अंदर जो कि फ्लूइड है ब्लड सेल्स के अंदर, उसके अंदर एंटीबॉडी बी होगा। अगर एंटीजन ए मौजूद है किसी आरबीसी के सरफेस पर तो उसके प्लाज्मा यानी उसके इर्द गिर्द लिक्विड में एंटीबॉडी बी मौजूद होगा। ठीक है, और उस ब्लड ग्रुप को हम ब्लड ग्रुप ए बोलेंगे। उस ब्लड ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? उस ब्लड ग्रुप को हम ब्लड ग्रुप ए। यानी सिंपल डायरेक्ट एक बात आप कर सकते हैं कि जिस भी आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए मौजूद है तो उसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? उसका ब्लड ग्रुप होगा ए। ठीक है, अगर किसी आरबीसी के सरफेस पर या किसी आरबीसी के ऊपर एंटीजन बी अटैच है तो उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए होगा और उस ब्लड ग्रुप को हम ब्लड ग्रुप बी कहेंगे। वेरी सिंपल, एंटीजन ए मौजूद है तो ब्लड ग्रुप ए है, एंटीजन बी मौजूद है तो ब्लड ग्रुप बी है। ठीक है, अगर किसी भी आरबीसी के ऊपर दोनों एंटीजन मौजूद हो, एंटीजन ए, एंटीजन बी, तो उस ब्लड ग्रुप को हम उसके प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडीज नहीं होगा। ठीक है, न एंटीबॉडी ए होगा न एंटीबॉडी बी होगा। So neither antibody A or nor B is present. This blood group will be known as blood group AB blood group system. Fine. अगर किसी ब्लड ग्रुप के किसी ब्लड के अंदर आरबीसीज पर कोई एंटीजन नहीं है, देखो हम एंटीजन की बात कर रहे हैं, अगर कोई एंटीजन नहीं है तो दोनों एंटीबॉडीज मौजूद होंगे।
जब दोनों एंटीबॉडीज मौजूद होंगे तो हमारे पास ये जो ब्लड ग्रुप है इसको हम ब्लड ग्रुप ओ कहेंगे, ठीक है। यानी ओ का मतलब है जीरो, यानी जीरो का मतलब है नॉन ऑफ द एंटीजन इज प्रेजेंट। अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप ए, अगर एंटीजन बी प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप बी, अगर एंटीजन ए बी प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप ए बी, अगर नॉन ऑफ द एंटीजन है तो उस ग्रुप को हम ब्लड ग्रुप जीरो कहेंगे या ब्लड ग्रुप ओ ब्लड ग्रुप कहेंगे, ठीक हो गया।